आज के प्रसंग में जनकपुर से आए दूतों द्वारा धनुष यज्ञ का वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस वीडियो को आप अंत तक सुने, बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनया, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के आभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंधु तिहु पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कहाँ कहिए नाथ की में चीन है, देखिए रवि के दीप कर लीन है। सीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुबट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भट मानी, सबके सकत शंभु धनु भानी। परंतु शिवजी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका, सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिवजी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोही हार गयो कर फेरू। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर, जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। भंजू चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस भगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँख दिखाए। देख राम बलु निज धनु दीन्हा, करि बहु विनय गवन बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाईं। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो,
अब न आखि तर आवत को, दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे, कही अनीत ते मूंदहि काना, धर्म विचारि सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरु ही सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई, जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए, तुम गुर विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होनेउ नाही, तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ, ना है और ना होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी, तुम कहाँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ। चलहु बेगी सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई, भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।